नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। हमने पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था और लेखक ने भगत के व्यक्तित्व पर जो प्रकाश डाला है उनकी कुछ अंतः और बाह्य विशेषताएं बताई हैं, यानी कि बाह्य व्यक्तित्व कैसा था और चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी थी। उनमें बहुत सारी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। अब आगे वो क्या बताते हैं उनकी मधुर गायन के विषय में और उनके बारे में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि लेखक जो है बाल गोविंद भगत के मधुर गायन से बहुत प्रभावित था और अब वह बताता है कि उनके गीतों का प्रभाव आसपास के लोगों पर किस तरह से पड़ता है। बात वो करता है आषाढ़ की रिमझिम की। आषाढ़ का महीना जब बारिश शुरू हो जाती है, पानी बरसने लगता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आषाढ़, जब हम लिखेंगे हम कहेंगे आषाढ़, जब आप लिखेंगे मानक रूप होगा आषाढ़। यहाँ पर ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग है। गाँवों में जिस तरह से उच्चारण किया जाता है तो आषाढ़ ही लिखा गया है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, यानी कि आषाढ़ का महीना लग चुका है, रिमझिम पानी बरस रहा है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कि सारा गांव खेतों में दिखाई दे रहा है। रोपनी का काम शुरू हो गया है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। कोई अपने खेतों में हल चला रहा है तो कोई धान की रोपाई के लिए तैयार है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। जब धान की रोपनी होती है तो खेतों में पहले बहुत पानी भरा जाता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता धान में अधिक रहती है उसकी रोपनी के समय। तो जो पानी भरा हुआ है खेतों में, बच्चे आनंद ले रहे हैं, उसमें उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, औरतें जो है नाश्ता लेकर, इनके खाने पीने का प्रबंध करके, क्योंकि किसान जो है पुरुष वर्ग जो सुबह ही काम पर निकल जाता है बहुत सुबह, तो उनके खाने का प्रबंध करके उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर, नाश्ता लेकर औरतें जो हैं खेत में पहुंचती हैं और मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, आसमान में बादल छाए हुए हैं। धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हवाएं ठंडी चल रही हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, कि आप वहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं या कुछ देख सुन रहे हैं। उसी समय आपके कानों में एक तरंग झंकृत हो उठती है, आवाज़ आ जाती है। यह क्या है, यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा, कि जो आवाज़ कानों में आन पड़ेगी उसके लिए आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि यह जो आवाज़ आई है, मधुर सी ध्वनि कानों में पड़ी है, वह है बाल गोविंद भगत के गीतों की। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, यानी पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ है, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। कीचड़ में क्यों सना है? क्योंकि खेतों में जो है, धान के खेतों में पानी भरा हुआ है तो कीचड़ सी हो गई है, और उसमें जब धान की रोपाई हो रही है, वो पौध को लगा रहे हैं, तो शरीर का कीचड़ में सनना स्वाभाविक है। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, कि धान की जो पौध होती है, एक एक छोटा छोटा जो पौधा होता है, हाथों से ज़मीन में लगाना होता है, तो लाइन में वो लगाते जाते हैं। जैसे आप किसी भी विद्यालय में देखोगे, बच्चे लाइन में चल रहे हैं, पंक्ति में चल रहे हैं, अनुशासित हैं, उसी तरह उसी हिसाब से एक पंक्ति में, एक सीक्वेंस में उस पौध को लगाया जाता है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अर्थात जब वो गा रहे हैं तो आवाज़ में जो आरोह अवरोह है, आरोह अर्थात आवाज़ को जब ऊंचा उठाकर वो गाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग की ओर उनकी आवाज़ जा रही है, कि स्वर्ग में जो कोई बैठा है वो वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, वो लोग सुने। और जब अवरोह की स्थिति आती है कि बहुत ऊंचे स्वर में वो गा लेते हैं, और जब अवरोह की स्थिति आती है कि स्वर को जब नीचा लाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ज़मीन पर जो आसपास लोग खड़े हैं उनके कानों तक उनका स्वर पहुँचे। कहने का अभिप्राय है कि बहुत मधुर तो गाते ही हैं और आरोह अवरोह का ज्ञान बहुत बढ़िया है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, उनके गीत सुनते हैं, बच्चे खेलते खेलते झूम जाते हैं।
मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। कांप उठते हैं अर्थात वो भी साथ साथ गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहें हल चलाने वाले जो किसान हैं खेतों में, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। उसी ताल पर जिसमें वो गीत गा रहे हैं उसी हिसाब से उनके पैर जो हैं उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां, और जो रोपनी कर रहे हैं खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अंगुली से हो रही है तो अंगुलियां भी एक अजीब क्रम में, उसी क्रम में जिस क्रम में गीत गाया जा रहा है उसमें चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो लेखक हैरान है कि वो सिर्फ गीत गाते हैं या जादू कर देते हैं सब पर। बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्री, सभी पर उनका बहुत प्रभाव होता है। अब अगले महीने का जिसमें वो जिक्र करता है वह है भादो। भादो जिसे हम भाद्रपद के नाम से जानते हैं। हिंदी महीनों के नाम दिए गए हैं। पहला नाम आषाढ़ आ चुका है, अभी है भादो अर्थात भाद्रपद। भादो जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी में आती है। तो भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अंधेरी बिल्कुल काली, घनघोर अंधकार है, आधी रात का समय है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वह खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। कि तेज़ बारिश की आवाज़ में आपने कुछ सुना हो ना सुना हो, बारिश में जो है झिंगुर जो है, झिल्ली मतलब झिंगुर और मेंढकों की आवाज़ आने लगती है, उनका शोर होता है, उनकी ध्वनि सुनाई देने लगती है, लेकिन उनकी आवाज़ भी भगत के संगीत की आवाज़ के प्रभाव को रोक नहीं पाती है। लोगों के कानों में उनकी आवाज़, उनके गीतों की आवाज़ पहुंच ही जाती है। समय आधी रात, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी बजाते रहते हैं, जैसे ढफली होती है उसी तरह का एक वाद्य यंत्र होता है खंजड़ी, वो बजाते हैं और साथ साथ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे न। तो उनके गीतों के बोल में सिर्फ उनका सामान्य अर्थ नहीं लेना है, उनका जो लाक्षणिक अर्थ है वह मुख्य है। गोदी में पियवा शब्द कि ईश्वर जो है हमारे ही पास है, हमारे ही भीतर है और हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। ये गीत के बोल के अर्थ लिखे गए हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात अर्थात अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। जैसे अचानक ही रात में, बारिश के दिनों में बिजली चमकने लगती है, सब हैरान हो जाते हैं, वैसे ही इतनी आधी रात के समय वो अचानक गाने लगते हैं, सब हैरान हो उठते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बिल्कुल सन्नाटा है, चारों तरफ सब सोए हुए हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, वो उठे हुए हैं और गीत गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, क्या कहते हुए? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब यह इसका अर्थ यह नहीं है कि घर में चोर घुस आए हैं कि जाग जाओ, सावधान हो जाओ। तेरी गठरी में लागा चोर कि धीरे धीरे जो हमने इस धरती पर जन्म लिया है, धीरे धीरे हमारी उम्र बीतती जा रही है और जो ईश्वर प्राप्ति का हमारा उद्देश्य है वह छूटता जा रहा है। तो कहता है अभी भी समय है, समय रहते जाग जाओ और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। तो यहाँ प्रश्न यह बन सकता है कि जो बाल गोविंद भगत के गीत हैं उनका भाव स्पष्ट कीजिए, भाव संदेश समझाइए। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ ना देकर हमें उसका लाक्षणिक अर्थ, मुख्यार्थ समझाना है कि वह ईश्वर से जुड़ी बातें करता है। कि पहले गीत के बोल में समझ आता है कि ईश्वर हमारे भीतर ही होता है और हम अपने आप को अकेला समझ बैठते हैं, परेशान हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कहता है शुद्ध मन में ही ईश्वर निवास करता है, हमें आवश्यकता अपने भीतर ही ढूंढने की है। और दूसरा कि हम इस संसार के मोह माया जाल में फंसकर ईश्वर को भूल रहे हैं, अपने मुख्य लक्ष्य से भटक रहे हैं, उम्र कम होती जा रही है, मृत्यु नज़दीक आ रही है। तो बेहतर है हम समय रहते जाग जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले भाग के साथ। धन्यवाद।